कौन हो तुम और जोया को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दो उसे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अनमोल की बात सुन अब्बू लुलू हंसते हुए बोला, ओ, मैं तो डर गया। तुझे जोया चाहिए, पिंजरा चाहिए? आके ले ले। जैसे ही अनमोल अब्बू लुलू की ओर बढ़ा, जोया ने उसे रोक लिया। नहीं अनमोल, आगे मत आ, गन है इसके पास। जोया की बात सुन अब्बू लुलू अनमोल से बोला, देखा, औरत हमेशा समझदारी की बात करती है। तभी अनमोल परेशान होते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल गया है। शारजहां का पिंजरा ही चाहिए था ना तुम्हें? अब्बू लुलू हंसते हुए अपना सर हिलाते हुए बोला, पिंजरा नहीं, कुछ और भी है तेरे पास जो मुझे चाहिए। अब्बू लुलू की बात सुन अनमोल हैरान होकर पूछा, और ऐसा क्या है मेरे पास जो तुम्हें चाहिए? तभी अब्बू लुलू अनमोल से बोला, वो चावल की पोटली जो तुझे असगर भाई को डिलीवर करनी थी। अब्बू लुलू की बात सुन अनमोल गुस्से में आकर बोला, मैंने कहा ना, वो चावल की पोटली मेरे पास नहीं है, छोड़ दो जोया को। अनमोल के गुस्से के आगे अब्बू लुलू बेफिक्री से बोला, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे? बैंक से कुछ लेता है तो कुछ तो गिरवी रखता है ना। ये आज हमारे पास गिरवी रहेगी। और एक बात याद रख, दिन में तो हम इंसान होते हैं, पर हमारे रात का कोई भरोसा नहीं। जितनी देर तू करेगा उतने ही कम इसके कपड़े होते रहेंगे। उसी वक्त अब्बू लुलू का एक साथी वैन लेकर वहां आया। विशाल अनमोल पर पिस्तौल ताने खड़ा था। तभी विशाल अनमोल से कहा, तेरा नंबर है भाई के पास, जहां बोले वहां पहुंच जाना, चावल की पोटली के साथ। तभी अब्बू लुलू धमकी देते हुए अनमोल से कहा, पुलिस के पास जाने की जरूरत मत करना, वरना तू तो स्मगलिंग के चक्कर में फंसेगा ही, और साथ ही तेरी इस जोया का वो हाल करूंगा जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब्बू लुलू दिखने में इंसान जरूर है, पर अंदर से मैं जानवर हूं। अब्बू लुलू और उसके साथी बाजार से जोया को जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले गए। सड़क पर लाचार खड़ा अनमोल बेबसी से उस तेजी से जाती हुई वैन की ओर देख रहा था। अनमोल भागते हुए द ग्रेट इंडियन एंटीक शॉप पर गया। उसे हाफता हुआ देख मदन गुप्ता बोला, तू यहां क्या कर रहा है? आज तो तू दुकान नहीं आने वाला था। अनमोल अपने सांसों को थामते हुए बोला, मदन जी, वो वहां बाजार में। मदन गुप्ता अनमोल की बात गौर से सुनता है। अनमोल मदन गुप्ता से कुछ कहता, तभी उसे अब्बू लुलू की कही बात याद आई कि अगर उसने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वो जोया को नहीं छोड़ेगा। अनमोल अपने मन में सोचा, बाजार में जो कुछ हुआ उसका पता मदन गुप्ता को नहीं चलना चाहिए। अगर मदन गुप्ता ने पुलिस को इत्तला कर दिया तो, या वो चावल की पोटली देने से मना कर दिया, नहीं, इससे जोया खतरे में आ सकती है। मुझे कैसे भी करके वो चावल का दाना हासिल करना होगा। मदन गुप्ता अभी भी टकटकी लगाए गौर से अनमोल को देख रहा था। अनमोल खुद को शांत करके बोला, मदन जी, वो मार्केट लगा है ना, उसमें काफी अच्छी एंटीक मिल रहे हैं, आप जाकर क्यों नहीं देखते? मदन गुप्ता ने उसे हैरानी से देखकर बोला, तू ये कहने दुकान आया है? तुझे पता है ना, आज मुझे रशिया के कुछ लोगों को रिसीव करने जाना है। वो छोड़कर मैं चोर बाजार घूमता फिरूं? नालायक तो था ही साथ तू बेवकूफ भी होता जा रहा है। मदन गुप्ता की बात सुन अनमोल खुश होकर बोला, आपको जाना है ना, तो अभी निकलना होगा आपको उन रूसियों को लेने। मदन गुप्ता अपना मुंह बनाते हुए अनमोल से कहा,
अरे मुझे उन रूसियों को लेने जब जाना होगा तब मैं जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, जब का काम मैं तभी करता हूं। तभी मदन गुप्ता दराज से एक पुराना हार निकालकर अनमोल को थमाते हुए कहा, ये हार ले और ये पार्टी का एड्रेस है, इसे देकर आ। अब दुकान पर आया है तो कुछ काम ही कर ले। अनमोल उस एड्रेस को देख दंग रह गया और फुसफुसाते हुए बोला, इस पते पर हार देने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, ना जाने तब तक वो लोग जोया के साथ। तुरंत ही अनमोल मदन गुप्ता से बोला, मदन जी, क्या मैं इस हार को कल नहीं दे सकता? अनमोल की बात सुन मदन गुप्ता उसे ताना मारते हुए बोला, क्यों, कल का मुहूर्त निकलवाया है तूने पंडित से, जो इस हार को आज नहीं कल देगा? अभी देकर आ इस हार को, समझा? अनमोल के पास अब कोई और चारा नहीं बचता, उसे ना चाहते हुए भी वो हार डिलीवर करने जाना ही होता है। अनमोल अपनी दुकान से हड़बड़ाते हुए निकलकर सड़क पर भागते हुए उसे बस अबू लुलू की कही गई बातें याद आ रही थी। टेंशन से अनमोल का सर फटा जा रहा था। वो सड़क पर दौड़ते हुए रुक गया और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। अनमोल का सारा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। तभी अनमोल ने अपने हाथ में थामे हार को बीच से तोड़ दिया। एक बड़े से कमरे में अबू लुलू और उसके साथी जोया को कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं। जोया कुर्सी पर बैठ चीख रही थी, बचाओ, बचाओ मुझे। जोया को चिल्लाता देख अब्बू लुलू गुस्से से उसे बोला, चुप कर, कोई नहीं है जो तेरी आवाज यहां सुन सके। ये असगर भाई का फार्म हाउस है, यहां चारों ओर जंगल फैला हुआ है। ज्यादा चिल्लाएगी तो तुझे जंगली जानवरों के सामने फेंक दूंगा। अब्बू लुलू की बात सुन जोया उसे घूरने लगी और अपने आप से बोली, मुझे जानवरों की धमकी देता है। अगर गन नहीं होती इसके पास तो मैं इसे बताती कि असली जानवर कौन है। तभी विशाल हंसते हुए अब्बू लुलू से बोला, आपको क्या लगता है भाई, इसका हीरो आएगा वो चावल का पोटली लेकर? अब्बू लुलू मुस्कुराते हुए कहा, आएगा तो ठीक, और अगर नहीं आएगा तो और भी ठीक। सभी जोया की ओर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त अब्बू लुलू को एक फोन कॉल आया। उस फोन कॉल को देख अब्बू लुलू सहमते हुए खुद से बोला, असगर भाई का कॉल, वो भी जेल से? लगता है कोई जरूरी बात है। तभी अब्बू लुलू बाहर की ओर जाते हुए अल्ताफ से कहता है, असगर भाई का कॉल है, मैं टेरेस पर जा रहा हूं बात करने, यहां नेटवर्क नहीं है, और इस लड़की पर ध्यान रखना। इतना कहकर अब्बू लुलू उस कमरे से बाहर चला गया। अब्बू लुलू के बाहर जाते ही विशाल और अल्ताफ ताश खेलने बैठ गए। दोनों को ताश खेलता हुआ देख जोया जोर से सीटी मारती है। जोया की सीटी सुन दोनों उसकी ओर देखते हैं। तभी अल्ताफ जोया से पूछता है, क्या हुआ, क्या चाहिए? जोया अल्ताफ से बोली, कितना कमा लेता है महीने का? जोया की बात सुन अल्ताफ हैरान होकर दोनों जोया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगे, जिस पर चिंता की लकीरें तो छोड़ो, परेशानी का भाव भी नहीं था। अल्ताफ जोया की बात सुनकर उसे बोला, 15 से 20 हजार महीने का, पर तू ये क्यों पूछ रही है? जोया अपना सर हिलाते हुए अफसोस से बोली, या अल्लाह, 15 से 20 हजार, इतना तो मेरे अब्बू मुझे पॉकेट मनी देते हैं। मैंने सोचा था कितनी थ्रिलिंग लाइफ है इनकी, गुंडागर्दी करो, गन रखो और लोगों को किडनैप करने के बाद पत्ते खोलो, पर इतना करने के बाद भी सिर्फ 15 से 20 हजार मिलता है। दोनों जोया की बात सुन शर्म से पानी पानी हो गए। तभी अल्ताफ ने अपनी बात को बदलते हुए कहा, महीने का नहीं, रोज का 15 से 20 हजार कहा था मैंने। जोया मुस्कुराते हुए बोली,
अब कुछ भी कहने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। खेलो खेलो तुम लोग पत्ते खेलो। दोनों ताश खेलना शुरू ही करते हैं, तभी विशाल पिछली दराज में रखी रम की बोतल निकालता है, जिसे दोनों बैठकर पीना शुरू करते हैं। तभी जोया अपने मुंह से आवाज निकालकर उन दोनों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करती है। जोया की आवाज सुन अल्ताफ चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या हुआ, अब क्या पूछना है तुझे? विशाल अल्ताफ से कहता है, अरे लगता है टॉयलेट जाना होगा इसे, जब से बंधी हुई है ना। अल्ताफ विशाल से कहता है, अरे नहीं नहीं, लगता है प्यास लगी होगी, पानी पीना है तुझे। तभी जोया शराब की बोतल की ओर देखते हुए कहती है, मुझे पानी नहीं, मुझे रम पीनी है, पिलाओगे? जोया की बात सुन विशाल और अल्ताफ दंग रह जाते हैं और जोया को ताज्जुब भरी नजरों से देखते हैं। एक ओर जोया वहां विशाल और अल्ताफ से शराब पीने की ख्वाहिश जाहिर करती है, तो दूसरी ओर अनमोल उस टूटे हुए हार को अपने हाथ में लिए सड़क पर खड़ा हुआ था। अनमोल दौड़ते हुए मदन गुप्ता के पास पहुंचा। अनमोल को देख मदन गुप्ता कहता है, तू पार्टी के पास गया नहीं? अनमोल हांफते हुए कहता है, मदन जी वो। मदन गुप्ता उसे रोककर कहता है, वो क्या, आगे भी तो बोल। अनमोल हिचकिचाते हुए कहता है, मदन जी वो मैं दौड़ते हुए जा रहा था और रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया, जिसकी वजह से ये हार टूट गया। अनमोल की बात सुन मदन गुप्ता बौखला जाता है। वो अनमोल पर चीखते हुए कहता है, हार टूट गया? नालायक, क्यों दौड़ रहा था? कोई पुलिस में भर्ती होना था तुझे, या कोई ट्रेन छूटी जा रही थी तेरी? तभी अनमोल दुकान के एक दराज से लाख निकालता है। उस लाख को मदन गुप्ता को दिखाते हुए अनमोल कहता है, ये मैं अभी जोड़ दूंगा मदन जी, बस इसे लाख लगाकर थोड़ा गर्म करना होगा और फिर ये जुड़ जाएगा। मदन गुप्ता उसे रोकते हुए कहता है, अरे 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 रुक, तू कोई कारीगर है जो इसे जोड़ रहा है? तू रहने दे, मैं इसे कल कारीगर से बनवा कर भेज दूंगा। अनमोल अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठहरिए मदन जी, अभी हो जाएगा, बस इसे पकड़िए। इतना कहकर अनमोल तुरंत ही वो माला मदन गुप्ता के हाथ में थमा देता है। देखते ही देख अनमोल माला पर लाख लगाकर मोमबत्ती से उसे गर्म करने लगता है। तभी अनमोल मदन गुप्ता से कहता है, मदन जी लाख गर्म हो चुका है, अच्छे से पकड़िए इसे। हार को लाख से जोड़ने की हड़बड़ी में अनमोल मदन गुप्ता का अंगूठा लाख से जला देता है। तभी मदन गुप्ता दर्द से चीखते हुए कहता है, अरे नालायक, गरम लाख लगा दी, जला दिया मेरा अंगूठा। तुरंत ही मदन गुप्ता अपना अंगूठा हिलाते हुए अपने मुंह में चूस लेता है। अनमोल मदन गुप्ता की ओर डरते हुए देखता है। वो हार दिखाते हुए मदन गुप्ता से कहता है, सॉरी मदन जी, सॉरी, वो गलती से लग गया, ये देखिए जुड़ गया आपका हार। मदन गुप्ता चिढ़ते हुए कहता है, ना लायक कहीं का, बेवकूफ, हाथ जला दिया, देकर आ इसे पार्टी को। तभी नाराज मदन गुप्ता अपने दराज से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है। अपनी चाबी लिए मदन गुप्ता बाहर की ओर जाते हुए अनमोल से कहता है, मैं वो रशियन क्लाइंट्स को लेने के लिए जा रहा हूं, तू दुकान को ताला लगाकर ये हार पार्टी को दे देना। अनमोल मदन गुप्ता से कहता है, ठीक है मदन जी। जैसे ही मदन गुप्ता बाहर जाता है, अनमोल एक राहत की सांस लेते हुए तुरंत ही अनमोल अपनी जेब से एक लाख का टुकड़ा निकालता है, जिस पर मदन गुप्ता के अंगूठे के निशान दिखाई पड़ते हैं। उस लाख के टुकड़े को थामे अनमोल के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ जाती है। अपने हाथ में लाख का टुकड़ा लिए अनमोल सीधे मदन गुप्ता की तिजोरी के ओर बढ़ता है। दूसरी ओर जोया अल्ताफ और विशाल के सामने बैठे उन्हें शराब पीने की इच्छा जाहिर करती है। जोया की शराब की जिद को देख विशाल और अल्ताफ दोनों हंसने लगते हैं। अल्ताफ जोया से कहता है,
ये बच्चों के पीने की चीज नहीं है। अल्ताफ की बात सुन जोया उससे कहती है, अच्छा मुझसे कह रहा है, तू कितना पी लेता है एक बार में? अल्ताफ बड़े ताव में आकर जोया से कहता है, एक बार अगर बोतल मुंह को लगती है तो फिर सारी अंदर उतर जाती है। अल्ताफ की बात सुन जोया ठहाका मारकर हंसती हुई कहती है, सिर्फ एक? मैं तो एक ही बार में 2 पी लेती हूं। जोया की बात सुन अल्ताफ शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। तभी विशाल अल्ताफ पर हंसते हुए कहता है, तुम दोनों से अच्छा तो मैं हूं। महफिल जमती है तो मेरी 3 बोतल कहीं नहीं गई। जोया भी अल्ताफ पर हंसती है। तभी अल्ताफ को गुस्सा आता है। जोया अल्ताफ के गुस्से में मानो आग में घी डालते हुए कहती है, 1-2 बोतल तो बच्चे पीते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं 4-5 यहीं पी जाऊं। गुस्से में तमतमाया अल्ताफ उठकर पीछे रखी दराज से कुछ और रम की बोतलें निकालता है और कहता है, हो जाए मुकाबला, देखते हैं कि कौन बच्चा है और कौन नहीं। तभी विशाल तैश में आकर कहता है, हाँ हाँ खोल इसे, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा है और कौन नहीं। विशाल और अल्ताफ कुर्सी से बंधी जोया को खोल देते हैं। तीनों जमीन पर बैठे मुंह से बोतल लगाए शराब पीना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद जोया अपने मुंह से बोतल हटा देती है। मुंह से बोतल हटाकर जोया शराब पी रहे विशाल और अल्ताफ को ताज्जुब भरी नजरों से देखती है। दोनों शराब कुछ इस तरह पी रहे थे कि मानो बरसों के प्यासे हो। एक और जोया अल्ताफ और विशाल को शराब पीने में उलझा देती है, तो दूसरी ओर अनमोल उस लाख के टुकड़े को लिए मदन गुप्ता की तिजोरी पर लगाता है। जैसे ही उस तिजोरी के सेंसर पर मदन गुप्ता के अंगूठे वाला लाख का टुकड़ा लगता है, वो तिजोरी खुल जाती है। तिजोरी के खुलते ही अनमोल उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। ये वही डिब्बी थी जिसमें मदन गुप्ता ने वो नायाब चावल का दाना रखा हुआ था। उस चावल के दाने के लिए अनमोल उस कमरे से बाहर आया। जैसे ही अनमोल अपनी दुकान से निकल ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है। जल्दबाजी में निकल रहा अनमोल उस 50 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति से कहता है, चाचा आज दुकान बंद है, आप कल आ जाओ, आपको जो चाहिए आपको कल मिलेगा। अनमोल की बात सुन वो बूढ़ा व्यक्ति चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसे कहता है, जोया बेटी मिलेगी कल हमें। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुन अनमोल के शरीर में एक सहरना सी दौड़ पड़ी। गौर से उस बूढ़े व्यक्ति को देखने पर अनमोल के होश उड़ गए। अनमोल फुसफुसाते हुए कहता है, रहीम चाचा आप? रहीम चाचा हंसते हुए अनमोल से कहते हैं, हाँ बेटा मैं रहीम चाचा। आज सुबह जोया और तुम्हें चोर बाजार में देखा था, उस नायाब पिंजड़े को थामे हुए तुम ही थे ना? सोचा आपकी खैर लेता चलूं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा और जोया के अब्बू का बहुत पुराना याराना है। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल उनके सामने विनती करते हुए कहता है, नहीं नहीं चाचा प्लीज, जोया के अब्बू से कुछ मत कहना वरना वो जोया को मार देंगे। तभी रहीम चाचा अनमोल से कहते हैं, अरे बेटा हम किसी को मरवाने पर थोड़ी ना तुले हैं, बस एक हाथ दे और एक हाथ ले। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल चौंक कर उनसे पूछता है, मतलब? रहीम चाचा अनमोल को समझाते हुए कहते हैं, मतलब ये बेटा कि हम भी इस एंटीक के धंधे के पुराने खिलाड़ी हैं और उस पिंजरे की कीमत अच्छे से जानते हैं जो तुमने उस बाजार से चुनकर निकाला था। बस वो पिंजरा आप हमें दे दो और हम इसके एवाज में जोया के अब्बू से कुछ नहीं कहेंगे। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल के मानो होश उड़ गए। वो रहीम चाचा से कहता है, पर वो पिंजरा तो वो गुंडा ले गया। रहीम चाचा सर हिलाते हुए कहते हैं, हमें पता है उस अबू लुलू के बारे में।
और कुछ चावल के दाने की बात भी चल रही थी तुम लोगों के बीच। अब तुम उसे कैसे निपटोगे और कैसे वो पिंजड़ा लेकर आओगे, ये तुम्हारी सिरदर्द है, मेरी नहीं। तभी रहीम चाचा अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है। उस विजिटिंग कार्ड को थमाते हुए रहीम चाचा अनमोल से कहते हैं, ये मेरी दुकान का एड्रेस है। कल रात तक हमें वो पिंजरा नहीं मिला तो परसों सुबह हम जोया के अब्बू के घर में होंगे, याद रखना। इतना कहकर रहीम चाचा वहां से चले जाते हैं। रहीम चाचा को जाता देख अनमोल उन्हें यूं ही देख रहा था। अनमोल की हालत कुछ इस तरह थी मानो वो आसमान से गिरकर खजूर पर आ अटका हो। असमंजस में पड़े अनमोल को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके आगे खाई थी तो पीछे कुआं। अबू लुलू को चावल देकर वो जोया को छुटाता या फिर रहीम चाचा को पिंजरा देकर जोया को उसके घर वालों से बचाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो आवेश में चीख उठता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चाहे जो भी हो, मैं जोया को मेरी वजह से कुछ नहीं होने दूंगा। वो तुरंत ही अपनी दुकान को बंद करता है और वहां से दौड़ते हुए सड़क पर जाता है। सड़क पर जाकर अनमोल अपने फोन में अबू लुलू के फार्म हाउस का एड्रेस देखता है। एड्रेस देखकर अनमोल तुरंत ही जोया को छुटाने निकल पड़ता है। जोया विशाल और अल्ताफ को पीते हुए देख हैरान थी। दोनों के मुंह से बोतल जैसे हट ही नहीं रही थी। दोनों शराब की बोतलों को उसकी आखिरी बूंद तक चाट रहे थे। आखिर में दोनों पीकर जमीन पर गिर जाते हैं। जोया उन्हें देख अपने हाथ झटकते हुए कहती है, चलो इनका काम तो तमाम हो गया। तभी जोया की नजर सामने पड़े मेज पर जाती है जहां उसका फोन रखा हुआ था। जैसे ही जोया अपना फोन उठाती है तभी उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ी जिसे देख वो कहती है, मुझे कैद करने चले थे इस पिंजरे की वजह से। अब ना मिलेगा इन्हें ये पिंजरा और ना मिलेगी इन्हें ये जोया। जोया उस पिंजरे को उठाकर वहां से भागने लगती है। तभी अबू लुलू छत से अपनी बात खत्म कर नीचे की ओर आता है। जैसे ही अबू लुलू कमरे में दाखिल होता है वो जमीन पर पड़े विशाल और अल्ताफ को देखता है। वो जोया को उस कमरे में इधर उधर देखने लगता है पर जोया उसे उस कमरे में कहीं नहीं दिखाई देती। वो तुरंत ही उस कमरे की खिड़की से सड़क की ओर देखता है। सड़क पर देखने पर उसे जोया भागते हुए दिखाई देती है। जोया को भागता देख अबू लुलू गुस्से से चिल्लाता है और तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे जोया को पकड़ने के लिए उतरता है। तुरंत ही अबू लुलू अपनी जीप लिए बाहर सड़क की ओर निकलता है जहां जोया भाग रही थी। भागते हुए जोया अपने पीछे देखती है कि दूर से अबू लुलू उसी सड़क से उसका पीछा कर रहा था। तभी वो सड़क छोड़ बाजू के जंगल में घुस जाती है और भागते हुए कहती है, ये अब्बू लुलू तो मेरे पीछे हाथ धोकर नहीं, लगता है नहा धोकर पीछे पड़ गया है, मनहूस मारा कहीं का। तभी जोया अपने जेब से फोन निकालती है और फोन निकालकर अनमोल को कॉल करती है। अनमोल जो वो चावल के दाने के लिए उसी के पास जा रहा था, जोया का फोन आते देख वो तुरंत ही उसका फोन उठा लेता है। हेलो जोया, कहाँ है तू? जोया जंगल से भागते हुए कहती है, अरे तू कहाँ है? अनमोल उसे कहता है, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे छुटा लूंगा। अनमोल की बात सुन जोया उससे कहती है, अरे चिंता मुझे मेरी नहीं तेरी हो रही है, मैं वहां से रफू चक्कर हो गई, तू वहां मत जा। जोया की बात सुन अनमोल चौंक कर कहता है, क्या भाग गई? पर तू अब कहाँ है? जोया उससे कहती है, वो हाईवे वाली रोड है ना जिसके बाजू से एक कच्ची सड़क जाती है, वहीं से जंगल की ओर भाग रही हूं और वो हुलू लुलू भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अनमोल उसे सही करते हुए कहता है, अरे हुलू लुलू नहीं, अब्बू लुलू। जोया उसे कहती है, अरे कोई सा भी लुलू हो, तू जल्दी आ यहां पर। अनमोल उसे कहता है,
अरे मैं भी वहीं हूं, तू वहीं ठहर, मैं आ रहा हूं। जोया को उसकी आवाज सही सुनाई नहीं देती। वो कहती है, हेलो हेलो, और तभी नेटवर्क चला जाता है। जोया अपने फोन को हथेली से मारते हुए कहती है, शिट यार, ये नेटवर्क को भी अभी जाना था। अनमोल अपने ऑटो वाले को रोकते हुए कहता है, भैया यहीं रोक दो। अनमोल तुरंत अपने ऑटो को रोकता है और अपने ऑटो वाले को पैसे देकर तुरंत अनमोल वहां से भागने लगता है। कुछ दूर भागने पर अनमोल को एक कच्ची सड़क दिखाई देती है जो सीधे जंगल की ओर जा रही थी। जोया भागते हुए जंगल के बीचों बीच रुकती है। वो एक लंबी सांस लेती हुए जंगल में अपनी नजर चारों ओर घुमाती है। जहां तक जोया देख पाती उसे सिर्फ दिखाई देता है तो एक लंबा वीराना घना जंगल और सुनाई देती हुई कुछ जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें। तभी जोया जिस पेड़ के नीचे ठहरी थी उस पर से एक चमगादड़ उसके कान के पास से उड़ता है। उस चमगादड़ के कारण जोया सहम जाती है। तभी जोया ऊपर वाले से फरियाद करते हुए कहती है, या अल्लाह, ये कैसा दिन दिखाया तूने आज। हैवान से लेकर जानवर सब दिखा लिया, प्लीज अब तो कुछ अच्छा दिखा दे। जोया उस जंगल में चली जा रही थी और तभी उस वीराने में उसे किसी और के चलने की आहट सुनाई देती है। वो डरते हुए अपने आप से कहती है, ये किसके कदमों की आवाज है? कहीं ये अब्बू लुलू तो नहीं? कैसे निकलेगी जोया उस जंगल से? क्या अनमोल पहुंच पाएगा जोया तक, या अब्बू लुलू करेगा कोई वार? किस करवट लेगी अनमोल और जोया की ये दास्तां?